नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। दुनिया भर के तकरीबन 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज ने 28 जून 2023 को हज की सादत हासिल कर ली। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान की जानिब से हुज्जाज कराम को फराहम की जाने वाली खिदमात का मंगल को मिना पहुंचकर जायजा लिया। वली अहद के दौरे का मकसद नमाजियों की खैरियत और फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार का जायजा लेना था और साथ ही इस बात को यकीनी बनाना था कि आज़मीन हज के मनासिक आसानी, आराम और हिफाजत के साथ अदा कर सके। मंगल के रोज 20 लाख से जायद ज़ायरीन अरफात पर चढ़े। आलमी वबाई मर्ज के बाद पहली बार इतनी तादाद में आज़मीन मक्का पहुंचे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 150 से जायद ममालिक से कुल 18,45,045 आज़मीन ने हज के फराइज़ अंजाम दिए। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात यानी GSTAT के मुताबिक 16,60,915 आज़मीन मुख्तलिफ पोर्ट्स के जरिए ममलिकत आए, जबकि सऊदी आज़मीन की तादाद 1,84,130 तक बताई गई, जिनमें शहरी और रिहायशी दोनों शामिल हैं। ममलिकत के बाहर से आने वाले आज़मीन में 15,93,271 आज़मीन ने हवाई सफ़र से, 60,813 आज़मीन ज़मीनी बंदरगाहों के जरिए और 6,831 आज़मीन समंदरी रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ बयान की सख्त मजम्मत की। मंगल की देर रात एक ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरकर्दा शख्सियात ने कहा कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब को भी मुतासिर करेगा, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी और दीगर अक़लियती तबके के लोग भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुनक़िदा एक ऑनलाइन इजलास में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बोर्ड के रुकन खालिद रशीद फरंगी ने यह सवाल किया कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां हर 100 किलोमीटर के फासले पर ज़बानें, कल्चर, तौर तरीक़े और अक़ायद बदल जाते हैं, UCC कैसे नाफिज किया जा सकता है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि शायद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आर्टिकल 29 नहीं समझते। इन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म यकसा सिविल कोड के नाम पर मुल्क की पहचान, जो इसकी डाइवर्सिटी और प्लुरैलिटी है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म यकसा सिविल कोड की बात करते हैं तो दरअसल हिंदू सिविल कोड की बात करते हैं, जिसे नाफिज करके वो मुल्क में तमाम इस्लामी तौर तरीक़ों और शरई क़वानीन को गैर क़ानूनी बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क़वानीन को भी बर्खास्त करेंगे या पंजाब जाकर सिखों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इनका तर्ज अमल देखने लायक होगा। अमेरिका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की सहाफ़ी सबरीना सिद्दीकी की व्हाइट हाउस ने हिमायत की है और इनके खिलाफ ऑनलाइन हरासा किए जाने की शदीद मजम्मत की। याद रहे कि सबरीना सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म मोदी से हिंद अमेरिका मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया था कि आया हिंदुस्तान में अक़लियतों के हक़ूक़ के लिए मोदी क्या कर रहे हैं, जिसके बाद BJP IT सेल के जरिए और मुख्तलिफ मोदी हिमायतियों ने सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन हरासा करना शुरू कर दिया था। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन ने अमेरिका में मीडिया को हासिल आज़ादी पर जोर देते हुए सबरीना सिद्दीकी की हिमायत की और दबे अल्फाज में यह भी एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म मोदी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका ने ही राज़ी करवाया, जो मोदी की 9 साल में पहली कॉन्फ्रेंस रही। साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी सबरीना सिद्दीकी की हिमायत करते हुए कहा कि इनका सवाल बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इस 9 साल के दौरान मोदी से सवाल करने का मौका मीडिया को नहीं मिला। NCP के सदर शरद पवार ने तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 600 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को एतराज़ करते हुए इसे एक लम्हा फिक्र करार दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में BRS पार्टी की तोसी कैंपेन के दौरे पर हैं। कहा जाता है कि अपने 600 गाड़ियों के काफिले के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 1000 मोटर कारों की रैली, जो मार्च 2003 में हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुई थी, इसकी नकल करते हुए मुल्क की दारुल हुकूमत के शहरियों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता उस्मानिया हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट और सदर शोबे कार्डियोलॉजी डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन ने 21,000 सर्जरीज करने का नादर रिकॉर्ड कायम किया। ये हिंदुस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने 20 साल में 21,000 सर्जरीज बगैर टीम के तनहा अंजाम दी।
इसके अलावा डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन ने अपनी टीम के साथ तकरीबन 50,000 से ज्यादा ऑपरेशंस किए, जिसमें 3 ऐसे ऑपरेशंस भी शामिल हैं जो दुनिया में पहली बार अंजाम दिए गए। डॉक्टर इमामुद्दीन, जिन्होंने 6 अक्टूबर 2003 को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया था, आज इसी डिपार्टमेंट के सदर हैं और सदर शोबे की हैसियत से उस्मानिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मॉडर्न लैब्स के अलावा दीगर सहूलतों को भी मेयारी बनाने में नाकाबिले फरामोश रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर इमामुद्दीन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मेंबर हैं और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया तेलंगाना चैप्टर के सदर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो गार्डन टावर्स मासब टैंक में मौजूद हिंदुस्तान का सबसे पहला ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्लिनिक हार्टबीट के जरिए भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी काबिलियत का एतराफ़ करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने इन्हें अवार्ड से नवाजा, जिसमें बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट 2021 अवार्ड भी शामिल है। हैदराबाद में बकरीद 29 जून 2023 बरोज़ जुमेरात मनाई जाएगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मंगल को मुख्तलिफ सरकारी महकमात से तबादला ख्याल करते हुए इन्हें पेट्रोलिंग बढ़ाने और बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम करने की हिदायत दी। इस इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम उलमा ने आवाम से अपील की कि वो ईद के मौके पर घर की और महल्ले की सफाई को अव्वलिन तरजीह दें और हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब और अमन को बरकरार रखने की अपील की। गवाह और मीडिया प्लस की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।